अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी आज बना रहे हैं हम अपने सर के लिए मास्क। तो मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो सोचा कि आज थोड़ा सा मास्क लगा लेती हूँ अंडे का। और अंडे में आपको पता है बहुत ज़्यादा ही प्रोटीन होता है, और ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा जो है बालों के लिए एक कंडीशनर का काम करता है, बहुत अच्छा होता है, बालों को मैनेजमेंट करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो बस मैंने सोचा कि इसके अंदर थोड़ी-सी दही भी ऐड कर लूँ, जो कि क्योंकि दही और अंडे का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है और हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की शाइन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ में मैंने एक एक इसके अंदर एवियन का कैप्सूल भी ऐड किया है, और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो आप ना भी डालें, लेकिन क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे, ड्राई हो रहे थे, तो मुझे इसको ऐड इसलिए करना पड़ा, क्योंकि सिर्फ दही इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करती। अगर हम इसके अंदर ऑयल को ऐड कर देते हैं तो फिर वो बिल्कुल एक जैसा ऐसा लगता है जैसे सर में बिल्कुल ऑयलिंग भी हुई हुई है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंडीशनर का काम करता है। तो साथ में उसे भी ऐड कर लिया। अच्छा, मेरे पास ना 2 चम्मच ना मेहंदी के पड़े हुए थे, जो कि बिल्कुल कलर वाली नहीं थी, तो मैंने उसको भी ऐड किया इसके अंदर, क्योंकि जो मेहंदी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा बालों को शाइन प्रोवाइड करती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कर देती है। और क्योंकि मेरे बाल कर्ली हैं, तो इसकी वजह से मैंने मेहंदी इसको ज़रूरी समझा ऐड करना। और अगर आप लोग ना करना चाहें तो आप लोग ना करें, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है मेहंदी भी। तो मेरे पास उस वक़्त मैं वीडियो नहीं बना रही थी जब मुझे लगाना था, तो बस फिर मैंने 2 चम्मच इसके अंदर मेहंदी भी ऐड कर ली, और अभी मैं इसको लगा रही हूँ मुसलसल। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब मैंने लगा ली है, तो लगाने के बाद जो अब इसको मैं 1 से 2 घंटा अपने सर पे लगे रहने दूँगी, इसलिए कि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर पे लगे रहना। और तकरीबन आधा घंटा जो लोग कहते हैं ना कि इसको सर पे लगा रहने दें, ये फ़ौरन से काम करती है, तो ये फ़ौरन से बिल्कुल वर्क नहीं करती है। तकरीबन किसी चीज़ को हमारे सर के अंदर एब्ज़ॉर्ब होने के लिए, स्किन के अंदर एब्ज़ॉर्ब होने के लिए तकरीबन घंटे 2 घंटे का टाइम चाहिए ही होता है। और इस दौरान मैंने सारी घर की डस्टिंग वग़ैरह कर ली थी, और सर पे मैंने शावर कैप पहन लिया था, तो इसी वजह से, ताकि मेहंदी जो है वो गीली रहे और बहुत आसानी से फिर वो मैं वॉश आउट कर लूँ। तो जितनी देर में ये सारा काम मैंने निपटाया, घर का मैंने जितना भी काम था वो सारा निपटा लिया था। इसके साथ ही मैं फिर जब वो शॉवर लेने के लिए गई, तो उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से निकाला, और उसके बाद मैंने शैम्पू किया। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वीक में 1 बार मैं इसको ज़रूर ट्राई करती हूँ। आप लोगों ने भी इसको ये वीक में 1 बार ट्राई करना है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल भी ऐसे सर को ना धोएँ। कुछ ना कुछ आप लोगों ने सर पे ट्राई करते रहना है, कुछ ना कुछ ज़रूर लगाते रहना है, क्योंकि अगर हम कुछ भी नहीं लगाएँगे और ख़ाली इसी तरीके से रोज़ाना शैम्पू करते रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, घर में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं, और ऐसे तो फिर बैठा नहीं जाता। तो रोज़ाना का नहाना तो मस्ट है। तो इस वजह से सर को भी थोड़ा-सा अपने रिलैक्स देना चाहिए, और कुछ ना कुछ ना सर पे घंटा 2 घंटा पहले लगाते रहना चाहिए। तो सारे घर की क्लीनिंग वग़ैरह तकरीबन हो चुकी है, और क्लीनिंग करते-करते कभी-कभार मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि मुझे क्लीनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और पसंद ना होने के बावजूद भी ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर का कोना-कोना चमकना चाहिए, और जब मैं क्लीनिंग करने बैठती हूँ तो मुझे घंटा 2 घंटा तो ऐसे ही लग जाते हैं, और मुझे कुछ ना कुछ याद आता रहता है। अभी इतनी सख्त धूप है ना, यहाँ खड़े होने से मेरे पाँव मुसलसल जल रहे हैं, और मुझे इतना नहीं पता कि मुझे स्लीपर पहन लेनी चाहिए। बस मैं लगी हुई हूँ काम में। अब ना मुझे जब भी सुकून मिलेगा, जब ये सारे घर का काम मैं करके बैठ जाऊँगी, और मैं ना तकरीबन दोपहर तक काम करती रहती हूँ। जब मैं सुबह उठ जाती हूँ ना एक दफ़ा, तो फिर मैं बैठती नहीं हूँ, मैं दोपहर तक कर कर के सारा काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ, और रात दोपहर में जब बच्चे मदरसे जाते हैं ना, उसके बाद मैं लेटती हूँ, और घंटा 1.5 घंटा सोकर ना फिर मैं अपनी सारी थकान उतार लेती हूँ, और जब बच्चे वापस आते हैं तो मैं फिर से फ्रेश होकर उठती हूँ। तो मेरा ख़्याल है ना, बच्चों को इस तरीके से टाइम देना चाहिए कि बच्चों का टाइम भी ख़राब ना हो, आपके घर का काम भी हो जाए, और आप आराम उस वक़्त कर लो जब बच्चे घर पे नहीं हों। क्योंकि बच्चों को दोपहर में लेटने की आदत नहीं है, क्योंकि वो मदरसा वग़ैरह जाते हैं, उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने इनका एडमिशन इसी वजह से करवाया है कि बहुत ज़्यादा परेशानी भी ना हो, बच्चे ना एक रूटीन बनी रहती है, क्योंकि स्कूल के दिनों में ना बच्चे बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। फिर एकदम से जब समर वेकेशन होता है, तो फिर उसके बाद बच्चों को एकदम से एक ईज़ी लाइफ़ हो जाती है उनकी, वो बिल्कुल भी निकम्मे से हो जाते हैं, कुछ पढ़ते भी नहीं हैं।
तो ये इन सारी चीज़ों से बच्चे को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और मुझे भी सुबह उसी तरीके से उठना पड़ता है रेगुलरली, जिस तरीके से मैं पहले उठती थी। लेकिन इससे फ़ायदा एक ये मुझे हुआ कि बच्चे ना बड़े तफ़सीर से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कुरान पाक को दोबारा से पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी बच्चों की। और मदरसे वालों की भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि बहुत ज़्यादा ना तवज्जो दे रहे हैं वो बच्चों के ऊपर ना छुट्टियों में, कि बच्चे इधर-उधर जो है वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो ये चीज़ें मुझे इस तरीके से लाइफ़ बच्चों की ज़्यादा अच्छी लगती है जब वो बिज़ी भी होते हैं और उनको शाम में टाइम भी मिलता है, दोपहर में भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि दोपहर में 4 बजे वो वापस आ जाते हैं और उसके बाद फिर सारा टाइम फ्री होते हैं। तो जी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, होने के बाद अब मैं इधर आ गई हूँ। यहाँ पे गोश्त काफ़ी मिक़दार में रखा हुआ है, क्योंकि अभी बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था बच्चों का भी और मेरा भी, तो अभी बनाया नहीं हमने गोश्त ज़्यादा। और उसके साथ ही फिर अभी मुझे ज़रूरत थी करेलों की, मैंने आज बनाने थे कीमा करेले। तो उसके लिए मैंने करेले जो पहले से काट के और नमक लगा के धो के अच्छे से वॉश करके मैंने उसको फ्रीज़र कर दिए थे, और इसी वजह से कि जब भी मुझे बनाने होंगे मैं फटाफट से निकालूँगी और बना लूँगी। अच्छा, चीज़ों को फ्रीज़र करने का और ऑर्गेनाइज़ करने का ना ये बड़ा अच्छा टाइम होता है कि हमें ना टाइम सेविंग हो जाता है हमारा, और हमें बहुत अच्छी-सी एक एक खुशी होती है जब हमारे पास काफ़ी हद तक काम हुआ होता है और हम पकाने के लिए खड़े होते हैं। तो एक तो पकाने के लिए किचन का साफ़-सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरी बात ये कि आपके पास सारी चीज़ें अच्छी मिक़दार में मौजूद हों। तो ये बहुत अच्छी एक हैबिट है कि अगर आपने कोई काम करना है, तो अगर आपने सब्ज़ी भी बनानी है तो आपने रात में बना के फ्रिज में रख दी अगर आपके पास टाइम है तो। और फ़ौरन से जब सुबह हम उठते हैं तो बड़ी अच्छी-सी फ़ीलिंग होती है कि यार ये काम तो हुआ हुआ है, चलो ऐसे बना लेते हैं। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, मैं जितनी भी सब्ज़ियाँ जो रखने वाली होती हैं ना उनको बनाकर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और जब मुझे बनानी होती है तो फिर मैं फटाफट से निकालती हूँ और बना लेती हूँ। क्योंकि दोपहर का टाइम ऐसा होता है उसमें झटपट सारे काम करने होते हैं मुझे, तो बस इसी वजह से मैं सारी चीज़ों को ना यही प्रेफ़र करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको मैनेज करके फ्रिज में रख दूँ, और सुबह मुझे जब चाहिए हो तो मैं ले लूँ। और ये करेले तो बिलीव नहीं करेंगी, अब मैंने तकरीबन जो है ना 1 वीक पहले इसको फ्रीज़र किए थे बनाकर, और अब मैंने इसको फटाफट से आज बना लिया है। और इतने अच्छे बनते हैं ये, इतने क्रिस्पी बनते हैं, और जब इसमें नमक लगाकर धोकर और फ्रीज़र कर दो ना, तो ये एक टिप भी है कि फ्रीज़र करने से जो है ना बिल्कुल भी कड़वे करेले नहीं बनते, बहुत अच्छे बनते हैं। आप लोगों ने भी एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अभी मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा-सा गेम खेल रही हूँ, क्योंकि उसकी ज़िद थी मम्मा पहले आपने काम नहीं करना, पहले मेरे साथ खेलना है। तो मैंने कहा चलें बच्चे की ख़्वाहिश को पहले पूरा करते हैं। और ये था जी आज का छोटा-सा ब्लॉग। पता नहीं आप लोगों को पसंद आया होगा या नहीं आया होगा। बहरहाल आप लोगों के कमेंट्स अगर मुझे मिलते हैं तो मुझे पता चल जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।